केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का बजट पेश किया, जिसमें उन जरूरी वित्तीय आंकड़ों पर ध्यान दिया गया जो भारत के आर्थिक भविष्य को आकार देंगे। ये आंकड़े सरकार की वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए विकास के लक्ष्यों को पूरा करने की रणनीति को दर्शाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत का कुल सरकारी खर्च 50.65 ट्रिलियन रुपए निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान 47.16 ट्रिलियन रुपए से अधिक है। उधारी को छोड़कर कुल रिसीप्ट्स 34.96 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ट्रेड डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी के 4.4% पर रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 4.8% के संशोधित अनुमान से कम है। पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 11.21 ट्रिलियन रुपए को पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए निर्धारित किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसे 11.1 ट्रिलियन रुपए निर्धारित किया गया था, लेकिन लोकसभा चुनावों के कारण खर्च में देरी के चलते वास्तविक खर्च 10.18 ट्रिलियन रुपए रहा। इसके अतिरिक्त 12.76 ट्रिलियन रुपए को ब्याज भुगतान के लिए आवंटित किया गया है। भारत का कर्ज स्तर पिछले बजट भाषण में यह योजना प्रस्तुत की गई थी कि केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2026-27 से नीचे जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय बाजार एक विस्तृत राजकोषीय समायोजन रणनीति का इंतजार करेंगे, खासकर 60% कर्ज से जीडीपी की दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक भारत सरकार का कर्ज से जीडीपी अनुपात 85% था, जिसमें केंद्र सरकार का कर्ज 57% था। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी सकल उधारी लक्ष्य को 14.82 ट्रिलियन रुपए कर दिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 14.01 ट्रिलियन रुपए के अनुमान से 5.7% अधिक है। टैक्स रेवेन्यू पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में सरकार ने 38.4 ट्रिलियन रुपए के ग्रोस टैक्स रेवेन्यू का अनुमान लगाया था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से 11.72% अधिक था। इसमें 22.07 ट्रिलियन रुपए डायरेक्ट टैक्स जैसे पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एटसेट्रा से और 16.33 ट्रिलियन रुपए इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, एक्साइज और कस्टम्स से आता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शंस में 11% वृद्धि का अनुमान है, जो 10.62 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच सकता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीएसटी रेवेन्यू का अनुमान 11.78 ट्रिलियन रुपए है। जीडीपी वृद्धि अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.3% से 6.8% के बीच बढ़ने का अनुमान है। यह अनुमान आईएमएफ के 6.5% के अनुमान के अनुरूप है, लेकिन विश्व बैंक के 6.7% के अनुमान से कम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की नॉमिनल जीडीपी में 10.5% वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि एक्चुअल जीडीपी वृद्धि 6.4% होने की संभावना है। नॉन टैक्स राजस्व वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार 2.33 ट्रिलियन रुपए के लाभांश की उम्मीद करती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होगा। इसके साथ ही 56,260 करोड़ रुपए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से प्राप्त होगा। निवेश और संपत्ति मुद्रीकरण वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 50,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था,
जिसमें विनिवेश और संपत्ति मुद्रीकरण से प्राप्ति शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में नए लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं और सरकार की संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एक विस्तृत रणनीति पेश की जा सकती है।